हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज का ये वीडियो साथियों आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के ऊपर रहने वाला है और आज की क्लास के अंदर साथियों वे क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो बार बार आपकी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। और इस बार आपकी 19 और 20 और 21 सितंबर वाले पेपर के अंदर हूबहू ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास को पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों में शेयर जरूर करना। बिल्कुल साथियों, आपके सामने बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से पहला प्रश्न है कि जे लाल्या काल्या का जो मेला आयोजित होता है साथियों, देखो राजस्थान पटवारी 2021 एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में। साथियों इस क्वेश्चन का आंसर देना है सभी विद्यार्थियों को कि लाल्या काल्या का जो मेला है ये आपका कहाँ आयोजित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बार बार। बिल्कुल, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों ये आपका अजमेर जिले के अंदर ये मेला आपका आयोजित होता है। कहाँ पर होता है? अजमेर जिले के अंदर। और आपका द वाला जो ऑप्शन है सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे राइट करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन सेकंड की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है कि कोकण तीर्थ कहाँ जाता है। भाई कोकण तीर्थ कहाँ जाता है किसको? भाई बयाना को, अजमेर, पुष्कर या फिर अलवर। बताइए कोकण तीर्थ साथियों, इसका जो सवाल है ये भी कई बार बनता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। कोकण तीर्थ साथियों याद रखना ये आपका क्या है, किसको कहा जाता है? पुष्कर को। किसको कहा जाता है? पुष्कर को। पुष्कर कहाँ है आपका? अजमेर के अंदर। ठीक है, ये अजमेर के अंदर है। अब यहाँ पे ध्यान रखना पुष्कर का जो उपनाम है साथियों, याद रखना एक तो पंचम तीर्थ, कोकण तीर्थ, मंदिरों की नगरी और तीर्थराज। ये जो तीन नाम बताए, चार नाम बताए मैंने, ये आपके क्या है? पुष्कर के उपनाम है। ठीक है, तो यहाँ पे स ऑप्शन क्या है सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा पूछा गया, देखो चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये भी एग्जाम आपका एनिमल्स एग्जाम अटेंडेंट एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो क्वेश्चन तीन का जो आंसर होगा प्यारे साथियों, अरावली क्षेत्र में, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में। बताइए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है चूलिया जलप्रपात प्यारे विद्यार्थियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनसे संबंधित सवाल आपका पूछा ही जाता है। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों यहाँ पे बहुत ही अच्छा है और द वाला जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, दक्षिणी पूर्व पठार। क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र, जहाँ पर आपका ये चूलिया जलप्रपात है ये भौतिक क्षेत्र के अंदर स्थित है। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन चार पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, ध्यान से पढ़ो भाई इस सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है देखो हतमती सहायक नदी है साथियों, सहायक नदियों से सवाल पूछे जाते हैं। ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। सोम नदी की या फिर माही या फिर साबरमती नदी या फिर बनास नदी। बताओ पश्चिम बनास नदी की या किसकी ये सहायक नदी है? तो साथियों हतमती जो नदी है ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी? ये सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार सवाल पूछा जाता है। तो ये सवाल का जो आंसर होगा साथियों आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पे स वाला जो आंसर है आप सभी का राइट हो जाएगा, साबरमती नदी की एक ये सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 500 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को। देखो निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम को एक त्रिवेणी संगम कहा जाता है? यानी कि तीन नदियां आपस में आके मिलती है और एक नदी का निर्माण करती है, मतलब त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो सोम आहू बांडी, बनास मेनाल बेड़च और मोरेल मेनाल गंभीरी और बनास कोठारी मोरेल। बताइए, अब बताओ यहाँ में इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जहाँ पर त्रिवेणी नदियों का एक संगम जो कहा जाता है और यहाँ पे एक समूह बताना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। इसका जो आंसर होगा देखो सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बनास, मेनाल और बेड़च ये तीन नदियाँ हैं, ये इनका त्रिवेणी संगम होता है। और आपका यहाँ पे क्या है साथियों, ब जो ऑप्शन है आपका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। अगला जो सवाल है ध्यान से पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं? बताइए भाई, ये पीटीआई एंड लाइब्रेरी संस्कृत कॉलेज एजुकेशन सवाल इसके अंदर पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन 6 का आंसर होगा साथियों, ये सवाल आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मोतीलाल तेजावत को आदिवासी जो यहाँ भील समाज जो लोग हैं वो मेवाड़ का एक अवतारी पुरुष मानते हैं। तो यहाँ पे स जो ऑप्शन है आप सभी का राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 7वां पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो भीलों के कमरे के बाहर स्थित एक बरामदा होता है यानी कि गैलरी को
कहा जाता है? थर्ड ग्रेड टीचर 2022 के अंदर पूछा गया साथियों। पाल कहा जाता है, बोलावा कहा जाता है, या फिर कू, या फिर डहलिया? बताइए। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। भीलों के कमरे का जो एक बाहरी गैलरी होती है, आंगन होता है या बरामदा होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डहलिया। क्या कहा जाता है प्यारे स्टूडेंट? डहलिया कहा जाता है। द ऑप्शन राइट होगा। कू किसको कहते हैं? कू भीलों के घरों को कहा जाता है। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8वां पूछा गया। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का जो मूल स्थान निम्न में से कौन सा रहा? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। CT 2022 के अंदर पूछा गया है, ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम में। बताइए। काली घाटी पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वत, या फिर आबू पर्वतमाला, या फिर काली खो पर्वत? मीणाओं का जो मूल स्थान साथियों किसके अनुसार पूछा गया है? ये आपका कर्नल जॉन्स टोड के हिसाब से। तो इनके हिसाब से मीणाओं का जो मूल स्थान इन्होंने बताया था वो कौन सा था साथियों? वो था यहाँ पे काली खो पर्वतमाला। कौन सा हो जाएगा? काली खो पर्वतमाला, जो कि आपका द वाला ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 पूछा गया। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। देखो, एक रस्म है ताड़ना और मोरबंदिया। ये दो रस्म हैं, मोरबंदिया और विवाह। ये निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? ये भी CT ग्रेजुएशन में पूछा गया सवाल है। तो ये साथियों किस मतलब जनजाति में प्रचलित हैं? तो याद रखिएगा सभी, गरासिया जनजाति के अंदर है। और दो ऑप्शन क्या है आप सभी का विद्यार्थियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 10वां पूछा गया। बहुत ही अच्छा सवाल है कि बिलों के वस्त्रों के संदर्भ में एक फेटा जो शब्द है वो क्या है? फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया सवाल। फेटा। फेटा साथियों एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का सिर का वस्त्र है। क्या है? एक प्रकार का सिर का वस्त्र, यानी कि पगड़ी कह सकते हैं। ये आपका क्या है? फेटा है। ठीक है, ब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को राइट करना है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आपका हुबहू ये सवाल आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 पूछा गया साथियों कि राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में जो एक कटकी परिधान कौन पहनता है? जूनियर इंस्ट्रक्टर जो WC और S 2018 के अंदर पूछा गया सवाल है। तो कटकी जो वस्त्र है साथियों, ये याद रखना, जो अविवाहित महिलाएं होती है वो आपकी क्या है? कटकी वस्त्र पहनती है। ठीक है, ब ऑप्शन यहाँ पे याद रखना सभी स्टूडेंट को। अगला क्वेश्चन आपका 12वां पूछा गया। बहुत ही अच्छा प्लस। राजस्थान के भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बार बार पूछा जाता है। साथियों पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो कृषि की जाती है उसको कहते हैं ची माता। क्या कहते हैं? ची माता, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बार बार आपका पूछा जाता है। देखो, राजस्थान में वनों को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वीडियो ग्राम सेवक एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कशाबू, पाल, वालरा या गमेती? बताइए। बताइए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काट कर या फिर जलाकर जो खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वालरा कृषि। क्या कहते हैं साथियों? वालरा कृषि कहते हैं। ये ध्यान रखना सभी विद्यार्थी। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला 14वां प्रश्न पूछा गया है कि जो तारकिन का उस्र है वो मेला कहाँ लगता है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2011 में पूछा गया सवाल है। 14वें क्वेश्चन की बात करें साथियों तो ये आपके कहाँ लगता है? नागौर के अंदर लगता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका 15वां। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, इसको पढ़ो। एक फूटा देवल का जो मेला है, कौन सा मेला है? फूटा देवल का मेला। ये कहाँ आयोजित होता है साथियों? ये आपके उदयपुर, सिरोही, या फिर राजसमंद, या फिर डूंगरपुर। हाँ, फूटा देवल का जो मेला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका आयोजित होता है साथियों। सभी को कमेंट करना है। और राजसमंद जिला आपका यहाँ पे सभी स्टूडेंट का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फूटा देवल का मेला। याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, बार बार पूछा जाता है सवाल। एक प्रश्न है ये भी, गधों का मेला कहाँ लगता है? ये आपका एग्रीकल्चर वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया। गधों का मेला साथियों ये लगता है, याद रखिएगा, जयपुर के अंदर लूणियावास करके एक जगह है। कहाँ पे? लूणियावास। ठीक है, तो उस जगह ये एक गधों का मेला लगता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, हर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये सवाल। अगला क्वेश्चन ये है, मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? साथियों मिर्ची बाजार जो है ये पुष्कर, चंद्रभागा, रेगिस्तानी मेला या नागौर? बताइए, फटाफट आंसर देना है यहाँ पे। मिर्ची बाजार जो लगता है ये आपके किस मेले का एक प्रमुख आकर्षण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साथियों नागौर मेले का।
कहाँ पे है, नागौर मेले का एक प्रमुख आकर्षण है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18वां पूछा गया, सवाल नंबर 18, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा साथियों फूल डोल जो महोत्सव है ये किस संप्रदाय का एक प्रमुख उत्सव है, बहुत ही बताइए जल्दी से। फूल डोल जो महोत्सव है साथियों, ये आपका एक प्रकार का राम सनई जो संप्रदाय होता है उसमें ये आपका फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 19वां पूछा गया, सवाल है गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है। गोमती सागर पशु मेला परबतसर, झालरापाटन, भरतपुर, गोगामेड़ी। प्यारे स्टूडेंट बताइए, ये आपका गोमती सागर जो पशु मेला है ये आपका झालरापाटन, ये झालरापाटन का है, झालावाड़ के अंदर है साथियों, ठीक है, याद रखना इसमें आपका आयोजित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20वां सवाल है आपका कि बेणेश्वर का जो मेला है किस तिथि को आयोजित होता है। बेणेश्वर का मेला साथियों कौन सी तिथि को आयोजित होता है, जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल, और ये तिथि है याद रखना हमेशा सभी विद्यार्थी, माघ पूर्णिमा को आपका ये आयोजित होता है, ठीक है। 2 ऑप्शन यहाँ पे सभी का राइट हो जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन आपकी पूछा जाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है सालासर बालाजी का जो मेला है वो किस महीने में लगता है। तो सालासर बालाजी का जो मेला है साथियों ये आपके चैत्र माह के अंदर लगता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी विद्यार्थी, ठीक है, बहुत ही अच्छा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका 22 है। हाँ, रानी भटियानी का जो मेला आयोजित होता है, रानी भटियानी का जो मेला प्यारे विद्यार्थियों आपका जसोल बालोतरा के अंदर आयोजित होता है, ये याद रखना कहाँ पे होता है, जसोल बालोतरा के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन 23 का, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है, चंद्रभागा मेला बताओ भाई। हाँ, तो ये आपका साथियों झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर आपका आयोजित होता है और RS प्री एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा गया है 2023 के अंदर, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन आपका 24 पूछा गया साथियों, मल्लीनाथ जो पशु मेला आयोजित होता है, मल्लीनाथ पशु मेला ये आपको बताना है, झालरापाटन, सवाई माधोपुर, परबतसर, तिलवाड़ा। बताइए स्टूडेंट कहाँ आयोजित होता है मल्लीनाथ जी का पशु मेला, ये तिलवाड़ा के अंदर, बाड़मेर के अंदर आपका ये भरता है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपका रिपीट होता है, ठीक है। अगला पुष्कर जो पशु मेला कब आयोजित होता है, वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम 2019 के अंदर पूछा गया सवाल, पुष्कर पशु मेला साथियों याद रखना ये कार्तिक के माह के अंदर, जो कार्तिक माह होता है तो उसके अंदर आपका ये पशु मेला आयोजित होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये जितने भी क्वेश्चन करवाए साथियों आपके क्या है, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को करवाए मैंने। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।